हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन क्या दिया है भाई। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो प्यारे बच्चों, इसको आप डेल्टा कंसीडर कर लीजिए और इसी का वैल्यू बताना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया है इसके रूट्स कितने दिए हैं, यहां रफली कीजिए तो पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और क्या है जी, देखिए ये एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है और एक्स का टर्म नहीं है। एक्स का टर्म का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर ये 1 वाला बात कर रहे हैं, तो उसको खुद से क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं और क्या हो गया, आर हो गया। इसके रूट्स दिया है प्यारे बच्चों कितना, अल्फा बीटा गामा। किसी को डाउट तो नहीं है, कितना दिया है जी, अल्फा बीटा और गामा। अब यदि आपसे मैं बात करूं कि इससे क्या क्या फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, तो आप बेसिक फार्मूला प्यारे बच्चों पढ़े हैं कि एक तो पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस क्यू बाई पी। फिर पढ़े हैं कितना जी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 0 बाई पी, तो ये 0 हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है। और अगला लास्ट क्या पढ़े हैं, अल्फा बीटा माने प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो कितना जी, माइनस आर बाई पी। तो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ काम इसी का है, इसका और इसका इसमें जरूरत नहीं है। ये कैसे मालूम चला सर आपको कि इसी की जरूरत है? तो प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखिएगा तो यही वाला आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस मैंने R3 लिख दिया प्यारे बच्चों R1 के जगह पर। तो डेल्टा कितना हुआ, जल्दी बोलिए। जो मेरा डेल्टा आया प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, सारे लोग बोलिए। R1 के जगह पर लिख रहे हैं तो R1 के जगह पर लिख रहे हैं तो R2 और R3 से कोई मतलब नहीं, तो इसको लिख दीजिए आप। R2 को ऐसे ही लिख दीजिए बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। ठीक है, R3 कितना है प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिए। R3 कितना है, गामा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा। तो सिर्फ कौन सा करना है भाई, R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? क्योंकि ये हमको मिल चुका है और यही चीज वहां आ जा रहा है। यस या नो, क्लियर है सबको? तो प्यारे बच्चों R1 के जगह पर लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 तो कितना मिल जाएगा, जल्दी बोलो। हमको मिल जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। किसी को डाउट तो नहीं है, यही मिलेगा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा बीटा गामा और कितना जी, गामा अल्फा। अब प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितना है भाई, 0। इसकी वैल्यू कितना है भाई, 0। इसकी वैल्यू कितना है भाई, 0। कहां से भाई, तो यहां से। किसी को डाउट तो नहीं है, तो बन गया क्वेश्चन। तो क्या हो गया भाई, डेल्टा कितना हो गया, जल्दी बताइए। जो मेरा डेल्टा हुआ वो कितना हो गया जी, कितना हो गया, जल्दी बोलो। 0 0 0। अब ये क्या है भाई, बीटा गामा गामा अल्फा, इसको तो ऐसे ही लिख दो, अल्फा बीटा गामा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा। तो प्यारे बच्चों अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जब 0 0 0 दिया है तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। किसी को डाउट तो नहीं है? तो इस जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसका फाइनल आंसर कितना मिला, 0 मिला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एक
फॉर्म में इजी तरीका से आपको देंगे। पहली बात क्या कर रहा है भाई, अब इसमें एक चीज केवल क्या किया है, पीछे के रिवाइज के लिए अब क्यूबिक इक्वेशन दे दिया है, इससे इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत इसका है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। किसी को डाउट नहीं ना प्यारे बच्चों, बड़ा सा लिख दे, किसकी जरूरत है जी, जल्दी बोलो। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा कितना हो जाएगा भाई, 0/p कितना होता है, 0 होता है। इसी को यहां पुट कर दिए तो ऊपर आ गया 0 0 0 और नीचे क्या है, उससे क्या दिक्कत है भाई, जब ऊपर 0 0 आ गया, ये कुछ भी है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा जी, 0 ही होगा। किसी को डाउट तो नहीं है, तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या दिया था, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, क्यूबिक इक्वेशन दिया है px³ + qx² + r = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, बस उसमें क्या है कि आपके बेसिक्स फार्मूले याद होने चाहिए, उसको रिलेट करने आने चाहिए, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आपको अपने आप होते जाएंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो आप और हम मिलकर कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी और क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।